मेरा बेटा होकर तुम सबके सामने ही बोल रहे हो तुम एक घर की नौकरानी से शादी करना चाहते हो? रुको अपर्णा। अरिजीत बाबू, आप अपने शब्द वापस लीजिए। कौन से शब्द? अभी जो आपने कहा, घर की नौकरानी। ताज्जुब है। नौकरानी को नौकरानी के अलावा और क्या बोलूं? आप कैसे समझे वो इस घर की नौकरानी है? अरे इसमें समझने समझाने की क्या बात है? अभी तो देखा कि चाय का ट्रे लेकर कमरे में आई। चाय की ट्रे लेकर अंदर आई इसलिए नौकरानी हो गई वो? अभी कुछ देर पहले हम सबने आपके हाथ में वो नेकलेस देखा। उस नेकलेस को आपके हाथ में देखकर एक पल के लिए भी मुझे आप स्वर्णकार नहीं लगे। तपन, तू चुप हो जा। उसके बदन पर गंदी साड़ी देखकर ही पता चलता है कि वो इस घर की नौकरानी है। बदन पे लिपटे कपड़े से किसी की पहचान नहीं होती। मेरी ये दीदी, जीजा जी, जो कीमती कपड़े पहन के आपके सामने खड़े हैं, उन्हीं के स्वार्थ ने एक मास्टर की बेटी को यहां नौकरानी बनाकर रखा है। आप चुप कीजिए मामा जी। क्यों चुप रहूं? हाँ, दीदी जीजा जी को यह जानना चाहिए कि तेरे ऊपर जो इस घर में अत्याचार होता है उसका विरोध कोई करे ना करे, मैं करूंगा। तपन, तुझे क्या नजर नहीं आ रहा है कि मेरी बेटी की शादी मुसीबत में है? वो लोग मेरी बेटी को बिना आशीर्वाद किए हुए वापस जा रहे हैं। हम वापस जा रहे हैं? किसने बोला? डैड जब मेरी पसंद की लड़की को आशीर्वाद करने के लिए नेकलेस खरीद के लाए हैं, तब आशीर्वाद करके ही लौटेंगे। डैड, एक असहाय लड़की के लिए इस परिवार के अन्याय के खिलाफ एक इंसान की तरह काम कीजिए। डैड, लीजिए, उसको ये पहना दीजिए। सिर्फ एक नेकलेस क्यों? तुम अगर कहो मैं उसके गले में ऐसे ही और 100 नेकलेस पहना सकता हूं, मगर अपनी बहू बनाकर एक घर की नौकरानी को तुम्हारे गले में नहीं लटका सकता। अरिजीत बाबू, आप अपने लड़के के गले में उसे लटकाइए या रस्सी से उसी को लटका दीजिए, मुझे कुछ नहीं कहना, पर दया करके इस घर में नौकरानी शब्द मत बोलिए। जब मैंने आपसे कहा कि वो उसका अतीत जानने की मुझे इच्छा नहीं। वो अब आपके बेटे का वुड बी वाइफ, मतलब आपके होने वाली बहू। ठहरो, मैं उसे कभी भी अपने घर की बहू बनाकर नहीं ले जा सकता, और इसलिए अगर तुम सारी जिंदगी कुंवारा रहना चाहते हो तो रह सकते हो। डैड, उस दिन अगर आप उसे देखते, आप भी मेरे तरह नजर नहीं हटा पाते। अब विश्वास कीजिए डैड, वो जब ये सलवार कमीज पहन के गाना गा रही थी। ये सलवार कमीज पहन के? बता, तू ये पहनी थी? देखा, जब हम लोग नहीं रहते वो क्या गुल खिलाती है। डैड, लीजिए, वो खड़ी है, आशीर्वाद दे दीजिए। मैंने कह दिया ना। डैड, आप उसे आशीर्वाद दे या ना दे, उसे जब मैंने पसंद किया है तो ये हमारे घर जाएगी। ठीक है, जब तुमने ठीक ही कर लिया है कि इसे अपने घर लेकर जाओगे तो वो जाएगी। डैड। श्रीनाथ जी सर। हमारे घर में कितनी नौकरानियां हैं? मतलब नौकरानी 5 ठो। उन नौकरानियों के नाम के आगे इसका नाम भी जोड़ दो। लड़के की पसंद की हुई नौकरानी, तनख्वाह थोड़ी ज्यादा देना। डैड, आप जिद्दी हो मुझे पता है, लेकिन मैं भी आपका बेटा हूं। आपके खून में जो जिद है वही खून मेरे शरीर में भी बह रहा है। मैं आपसे सबके सामने ये वादा कर रहा हूं, ये हमारे घर जाएगी, और वो भी उन 5 नौकरानियों की मालकिन बनके। चलो श्रीनाथ। अरे रुकिए जरा। इस नेकलेस को आप ले जाइए। बहुत जल्दी इस घर में आपको फिर से वापस आना पड़ेगा अपर्णा को आशीर्वाद देने के लिए। इसे उसी वक्त लाइएगा। मेरे बेटे की बातों की इतनी कीमत? आपके अहंकार से आपके बेटे की सच्चाई ज्यादा कीमती है। मैंने उसी की कीमत आकी है, एक दिन आप भी समझ जाइएगा। इसी उम्मीद पर नौकरानी को बहू बनाकर रखी।
और सुनिए, आपको जो मैंने 1 लाख रुपया दिया था वो 1 हफ्ता के अंदर मुझे वापस कर दीजिएगा। तकादा करना हमें अच्छा नहीं लगता। तकादा करने जो आएगा उस शिनात की जुबान अच्छी नहीं है। क्या करोगे आप? उनके सारे पैसे तो खर्चे हो गए।